कहानी शुरू होती है एक शांत सी वादी से, जहां हर सुबह सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलता है और शहर को सुनहरी रोशनी में रंग देता है। उसी वादी में रहता था अय्यान, एक सरल चुप सा लड़का, और दूसरी तरफ रहती थी मीरा, नटखट, चंचल, हंसमुख। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, पर दूर से। दोस्ती कभी नहीं हुई, पर अय्यान के दिल में मीरा के लिए हमेशा कुछ खास था, जो उसने कभी कहा नहीं। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मीरा ने कॉलेज में कदम रखते ही दोस्त बना लिए। उसका हर कदम आत्मविश्वास से भरा था। दूसरी तरफ अय्यान हमेशा की तरह चुप रहता। नोटबुक, किताबें और अकेलेपन में ही उसकी दुनिया थी। पर हर दिन सुबह वो मीरा को कैंपस में हंसते हुए देखता और उसके चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ जाती। अय्यान को शायद हक नहीं था उस मुस्कान का, पर उसके दिल ने कभी इजाजत नहीं मांगी। एक दिन कॉलेज से लौटते समय भारी बारिश हो रही थी। मीरा रोड के किनारे खड़ी टैक्सी का इंतजार कर रही थी। अचानक पीछे से एक बाइक फिसली और मीरा सड़क पर गिर गई। लोगों की भीड़ जुट गई। तभी अय्यान वहां पहुंचा। उसने बिना कुछ सोचे मीरा को उठाया, अपनी कार में बैठाया और अस्पताल ले गया। मीरा बेहोश थी। पूरा रास्ता अय्यान बस यही सोच रहा था, भगवान, उसे कुछ हो न जाए। अस्पताल पहुंचकर जब डॉक्टर ने कहा, चिंता की बात नहीं, मामूली चोट है, तो अय्यान की आंखों में राहत तैर गई। घंटों बाद जब मीरा होश में आई, उसने पहली बार अय्यान की तरफ ध्यान से देखा। तुमने मेरी मदद की? मीरा ने धीमी आवाज में पूछा। हां, पास ही था, अय्यान ने सिर्फ इतना कहा। उस दिन पहली बार उनके बीच बातचीत शुरू हुई। मीरा कॉलेज आने लगी, लेकिन अब अय्यान को हर जगह ढूंढती रहती। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, कभी क्लास के बाहर। अय्यान को विश्वास ही नहीं होता था कि मीरा उससे बात करने लगी है। मीरा ने अय्यान में एक अलग सी सच्चाई देखी, न दिखावा, न एटीट्यूड, बस एक शांत सा दिल। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। मीरा अपनी हंसी, अपनी बातें, सब कुछ अय्यान से शेयर करने लगी। अय्यान भी उसके साथ खुलने लगा। एक दिन शाम को झील के किनारे मीरा बोली, तुम्हें पता है, तुम्हारे आसपास मैं बहुत सेफ फील करती हूं। अय्यान चौंक गया। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कॉलेज फेस्ट का दिन था। रात को म्यूजिक, लाइट्स, पार्टी, हर तरफ उत्साह था। मीरा और अय्यान साथ खड़े थे। मीरा अचानक बोली, कभी कभी लगता है तुम मुझे समझते हो, जैसे कोई और नहीं समझ पाता। अय्यान के होठों पर हल्की मुस्कान थी, पर उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था, शायद प्यार। फेस्ट खत्म होने के बाद अय्यान मीरा को उसके घर छोड़ने गया। दरवाजे पर खड़ी मीरा ने कहा, गुड नाइट और थैंक्स, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। वह चली गई। अय्यान वहीं खड़ा रह गया, उस पल में खोया हुआ। उसने मन ही मन कहा, काश मैं बता पाता कि मैं क्यों हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। अगले कुछ दिनों में अचानक मीरा बदल गई। कॉल्स कम, मैसेज कम, मुलाकातें कम। अय्यान समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। फिर एक दिन उसने देखा कि मीरा एक नए लड़के ऋत्विक के साथ है, एक स्मार्ट, ओपन और कॉन्फिडेंट लड़का। मीरा हंस रही थी, पर उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। अय्यान ने दूरी बना ली। उसने सोचा, शायद मीरा ने अपना रास्ता चुन लिया है। पर मीरा की कहानी कुछ और थी। वो ऋत्विक को पसंद नहीं करती थी, पर एक गलतफहमी ने सब बिगाड़ दिया था। उसे कहीं से सुनने में आया कि अय्यान किसी और लड़की को पसंद करता है। वो टूट गई। सोचा, मैं क्यों उसके लिए जरूरी बनूं? शायद वो मुझे कभी चाहता ही नहीं था। और उसने खुद को दूर कर लिया। कुछ महीने बीत गए।
फाइनल एग्जाम्स खत्म हो चुके थे। सब अपनी अपनी राह पकड़ने वाले थे। कॉलेज के आखिरी दिन मीरा ने अयान को खोजा, पर वो कहीं नहीं मिला। उसके दोस्त ने बताया, वो शहर छोड़ चुका है, कहा था कि सबके लिए एक खत रखा है। मीरा कांपते हाथों से वह खत लेने गई। खत में लिखा था, मीरा, तुम्हें कभी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, पर मैं तुम्हें उस दिन से चाहता हूं जब तुम बारिश में भीग रही थीं और मैं दूर खड़ा बेबस देख रहा था। तुम मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत हिस्सा थीं, पर मैं तुम्हारे लायक नहीं था। शायद अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम्हारी हंसी कहीं खो जाती, इसलिए दूरी बेहतर थी। तुम्हारी खुशी के लिए अगर कभी मेरी याद आए तो झील के किनारे बैठे सूरज को देखना। वो हमेशा याद दिलाएगा कि कोई था जिसने तुम्हें चुपचाप बहुत प्यार किया था। अयान खत पढ़ते पढ़ते मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने फौरन उसका नंबर मिलाया, पर कॉल स्विच्ड ऑन ऑफ आया। मीरा उस झील के किनारे पहुंची जहां दोनों अक्सर बैठते थे। हवा वहीं थी, पर अयान नहीं था। मीरा की आंखों से आंसू गिरते रहे। वो बुदबुदाई, तुम क्यों नहीं बोले अयान? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। 6 महीने बाद एक सर्द सुबह मीरा बस स्टॉप पर खड़ी थी। आसमान बादलों से भरा था। अचानक उसने देखा, एक लड़का, लंबा, दुबला, वही शांत चाल, वही आंखें। अयान। वो कुछ दूरी पर खड़ा था। मीरा के पैरों ने खुद ब खुद दौड़ना शुरू किया। अयान! उसकी आवाज कांप रही थी। अयान मुड़ा, आंखों में वही पुरानी चमक। मीरा उसके सामने आकर रोते हुए बोली, क्यों चले गए थे तुम? तुम्हें पता भी है, मैं हर दिन तुम्हारे खत को पढ़ती थी। तुम मुझे पसंद करते थे और मैं। उसकी आवाज टूट गई। मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करती थी। अयान स्तब्ध था। मीरा, तुमने कभी कहा क्यों नहीं? मीरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी हिम्मत बनना चाहती थी, तुम्हारी वजह नहीं। अयान मुस्कुराया, पहली बार खुलकर। उसने धीरे से मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, क्या अब मैं कह सकता हूं कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं? मीरा ने सिर झुकाकर हां कहा। ठंडी हवा चल रही थी। सूरज बादलों से झांक रहा था और बस स्टॉप पर 2 दिलों ने आखिरकार अपना रास्ता पा लिया।